क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राइम? डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम? आंसर: सिंस द dawn of human civilization, crime had been a baffling problem. There is hardly any society without the problem of crime. The violation of social norms, if punishable, are labeled as crime. Thus, crime is an act punishable by law, for which punishment is provided under legal provisions. The concept of crime is closely related to social policy of a given time. With changes in ideologies or values, the concept of crime also changes. What is crime today may be a permissible conduct tomorrow and vice versa. For example, adultery was considered a crime, but after the judgment of Joseph Shine versus Union of India, it is no longer a crime. Further, crime is a relative term. That is, what is crime at one place may not be at another place. Thus, many factors makes an act criminal. Example: social and moral values, economic conditions of the society, public opinion, policies of government, etc. There are many acts which are wrongful by their nature, mala in se, and are considered to be criminal in traditional sense. For example, murder, theft, etc. However, there are some acts which are not criminal by their nature, but and therefore not mala in se but mala prohibita. They are declared wrongful by the law. इसे चेक करना पड़ेगा राहुल IAS वाले नोट से सही है कि नहीं. Definitions of crime. The penal code has not defined the term crime. It is difficult to give a precise definition of crime because of the changing nature of the crime. A crime is an act punishable by law as forbidden by statute or injurious to public welfare. It is an act or omission contrary to law, tending to prejudice the community for which punishment is inflicted. The word offense has, however, been defined in section 40 of the code to mean anything punishable by IPC or any special law. हेल्सबरी क्राइम को कैसे डिफाइन करता है? हेल्सबरी क्राइम को डिफाइन करता है एक अनलॉफुल एक्ट और डिफॉल्ट विच इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक एंड विच रेंडर्स द परपरेटर ऑफ द एक्ट और डिफॉल्ट लायबल टू लीगल पनिशमेंट. तो हेल्सबरी ने कैसे डिफाइन किया है? एक अनलॉफुल एक्ट या डिफॉल्ट जो कि एक ऑफेंस है अगेंस्ट किसके? पब्लिक के, जो रेंडर करता है परपरेटर ऑफ द एक्ट या डिफॉल्ट जो है लायबल टू लीगल पनिशमेंट. वापस से रीड कर देते हैं. एन अनलॉफुल एक्ट और डिफॉल्ट विच इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक एंड विच रेंडर्स द परपरेटर ऑफ द एक्ट और डिफॉल्ट लायबल टू लीगल पनिशमेंट. सर विलियम ब्लैकस्टोन की क्या डेफिनेशन है? एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट. इट इज़ अ वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज ड्यू टू द होल कम्युनिटी. ठीक है. सर विलियम ब्लैकस्टोन की बेसिकली डेफिनेशन है पब्लिक राइट और ड्यूटी जो पूरी कम्युनिटी की तरफ ड्यू है उसका वायलेशन है. ये एक्ट कमिट किया गया है, ओमिट किया गया है, वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ जो उसे फॉरबिड कर रहा है, कमांड कर रहा है उसकी तरफ से. ठीक है. स्टीफन ने क्राइम को कैसे डिफाइन किया गया? एक वायलेशन राइट का जो कंसिडर किया जाता है इन रेफरेंस टू इविल टेंडेंसी ऑफ सच वायलेशन एज रिगार्ड्स द कम्युनिटी एट लार्ज. एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं क्राइम के? क्राइम के होते हैं 4 एलिमेंट्स. ह्यूमन बीइंग और पर्सन. ह्यूमन बीइंग और पर्सन पहला. दूसरा है मेंस रिया. तीसरा है एक्टस रियस. चौथा है इंजरी. तो ह्यूमन बीइंग और पर्सन पहला कि एक्ट शुड हैव बीन डन बाय अ ह्यूमन बीइंग बिफोर इट कैन कंस्टिट्यूट अ क्राइम पनिशेबल एट लॉ. कि एक्ट एक ह्यूमन बीइंग द्वारा किया होना चाहिए बिफोर वो कंस्टिट्यूट कर सकता है एक क्राइम पनिशेबल एट लॉ. अर्लियर सोसाइटीज़ में एग्जाम्पल्स थे कि जब एनिमल्स प्रोसिक्यूट और पनिश किए जाते थे. हाउएवर विद डेवलपमेंट ऑफ नोशंस ऑफ मेंस रिया as an essential element of crime, only a human being is capable of being punished and can be subject to criminal law. According to section 11 of IPC, person includes a company or association or body of persons, whether incorporated or not. सेक्शन 11 जो है आईपीसी का पर्सन को कैसे डिफाइन करता है? एक इंक्लूड करता है उसके हिसाब से कंपनी या एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्संस जो भले ही इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. हेंस पर्सन इंक्लूड्स जुरिडिशियल एज वेल एज नेचुरल पर्सन्स. पर्सन इंक्लूड करते हैं जुरिडिशियल और नेचुरल पर्सन. हाउएवर जुरिडिशियल पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ओनली फॉर सच ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट.
जुडिशियल पर्सन्स को कन्विक्ट किया जा सकता है केवल उन ऑफेंसेस के लिए जो कि इम्प्रिजनमेंट के साथ पनिशेबल है। दूसरा है मेंस रिया, गिल्टी माइंड और एन इविल इंटेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। गिल्टी माइंड या इविल इंटेंट जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का। अगर माइंड इनोसेंट है तो पर्सन डूइंग एन एक्ट में नॉट बी क्रिमिनली लाइबल। इन आईपीसी गिल्टी इंटेंशंस आर सेट आउट एज नॉलेज, voluntarily, dishonestly, fraudulently, intentionally, etc. However, mere criminal intent is not punishable. It has to be accompanied by an act. However, जो mere criminal intent है वो punishable नहीं है, उसे एक act के साथ accompanied होना चाहिए. Also, an act itself does not make a man guilty unless his intention is also guilty. That is, actus fecit reum nisi mens sit rea. An act and intention both must concur to constitute a crime. एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, ठीक है, ये याद रखना। आईपीसी में इंटेंशंस किस तरह लिखी गई हैं? नॉलेज, वॉलेंटरली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली, इंटेंशनली, ये शब्दों का यूज़ है। एक्टस रियस, एक्टस रियस क्या है? टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम, थर्ड एसेंशियल एलिमेंट इज एक्टस रियस। क्राइम कंस्टिट्यूट करने के लिए तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो एक्टस रियस है। दैट इज फिजिकल इवेंट, जो फिजिकल इवेंट होता है। एक्टस रियस इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट। एक्टस रियस जो ह्यूमन कंडक्ट का रिजल्ट है जो लॉ प्रिवेंट करता है सीक करने से। सच ह्यूमन कंडक्ट में कंसिस्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ कमीशन एज वेल एज ओमिशन। इसमें कमीशन के भी ओमिशन के भी एक्ट्स हो सकते हैं। दस एक्टस रियस इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया का जब बाहर मैनिफेस्टेशन हो जाता है एक्सटर्नल, तब वो एक्टस रियस हो जाता है। इट डिनोट्स फिजिकल रिजल्ट ऑफ द कंडक्ट विच वायलेट सम लॉ प्रोहिबिटिंग और कमांडिंग द कंडक्ट। एक्टस रियस, टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम थर्ड एसेंशियल एलिमेंट इज एक्टस रियस। ये तो हो गया। दस एक्टस रियस इज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंस रिया। इट डिनोट्स फिजिकल रिजल्ट ऑफ द कंडक्ट विच वायलेट सम लॉ प्रोहिबिटिंग और कमांडिंग द कंडक्ट, ठीक। इंजुरी, द फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम इज दैट एज रिजल्ट ऑफ एक्ट और ओमिशन देयर मस्ट बी सम इंजरी और हार्म टू सम पर्सन और टू सोसाइटी एट लार्ज। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का वो ये है कि उस एक्ट और ओमिशन के रिजल्ट में कोई इंजरी या हार्म होनी चाहिए किसी पर्सन को या सोसाइटी एट लार्ज को। सेक्शन 44 आईपीसी डिनोट्स करता है इंजरी एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी। अब कमीशन ऑफ क्राइम के स्टेजेस क्या क्या होते हैं? 4 स्टेज होते हैं। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, अकम्प्लिशमेंट, ठीक। इंटेंशन, द ऑफेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स द इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। इंटेंशन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सम मोटिव। देखो, मोटिव पनिशेबल नहीं होता, इंटेंशन पनिशेबल होता है, ये याद रखना। मोटिव अल्टीरियर होता है, इंटेंशन फॉर्म होती है मोटिव की वजह से। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्राइम। इंटेंशन itself is not punishable unless it is demonstrated by some overt act, because it is impossible to read the mind of a man. Thus, mere intention or contemplation to commit a crime not followed by an act does not constitute an offense. फिर दूसरा है प्रिपरेशन। Thus, mere contemplation or contemplation to commit a crime not followed by an act does not constitute an offense, ठीक। अब दूसरा स्टेज होता है क्राइम का प्रिपरेशन। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंशन टू कमिट एन एक्ट द ऑफेंडर मेक्स प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम। जब आप फॉर्मेशन कर लेते हो इंटेंशन एक एक्ट कमिट करने की, तो ऑफेंडर प्रिपरेशन करता है क्राइम कमिट करने की। जब ऑफेंडर अरेंज करता है या डिवाइस करता है मीन्स, कौन से मीन्स जो नेसेसरी हैं क्राइम कमिट करने के लिए, तब वो प्रिपरेशन हो जाता है। तो एक जनरल रूल की तरह मियर प्रिपरेशन टू कमिट अ क्राइम इज नॉट पनिशेबल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। प्रिपरेशन अपार्ट फ्रॉम मोटिव इज जनरली a harmless act. It would be impossible in most of the cases to show that preparation was directed to a wrongful end and was done with evil motive or intent. It is not the policy of law to create and multiply offense. If preparation were to be punished, innumerable offenses will have to be created. A mere preparation does not ordinarily affect the sense of security of the individual. ये था वो। अब इंडियन पीनल कोड में फॉलोइंग सेक्शन मेक
प्रिपरेशन ऑफेंसेस। अब जो है प्रिपरेशन, तो इन जनरल ऑफेंस नहीं होता, पर अपने आईपीसी में कई जगहों पर प्रिपरेशन भी ऑफेंस है। ये सेक्शन स्पेसिफिकली दिए हुए हैं। सेक्शन 122 में प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये प्रिपरेशन करना ये भी ऑफेंस है, ये तो याद रहेगा ही, इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रेडेशंस ऑन टेरिटरी ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री, ये सेक्शन 126 में इसकी प्रिपरेशन भी ऑफेंस है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो डेप्रेडेशन करने की फ्रेंडली कंट्री की टेरिटरीज पे। फिर मेकिंग, सेलिंग और बीइंग इन पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स और स्टैम्प्स 233 से 237। आप बना रहे हो, सेल कर रहे हो या पोजेशन में हो इंस्ट्रूमेंट्स के, कॉइन्स की काउंटरफिट के या स्टैम्प्स की, 233 से 237 के अंदर, ठीक है। अब पोजेशन ऑफ काउंटरफिटिंग कॉइन, फॉल्स वेट्स एंड फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स 242, 243, 259, 266। काउंटरफिट कॉइन के पोजेशन में हो, फॉल्स वेट्स के पोजेशन में हो, फॉर्ज डॉक्यूमेंट के पोजेशन में हो, ठीक है। डकॉइटी करने की प्रिपरेशन 399 है, डकॉइटी करने की प्रिपरेशन। असेंबली फॉर कमिटिंग डकॉइटी, ये 402 में आप असेंबली कर रहे हो डकॉइटी कमिट करने के लिए। अब तीसरा है अटेम्प्ट। आफ्टर मेकिंग प्रिपरेशन द ऑफेंडर मूव्स टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस विच इज कॉल्ड स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। प्रिपरेशन करने के बाद ऑफेंडर किस तरफ मूव करता है, ऑफेंस के कमीशन में, कमीशन के लिए उसे स्टेज ऑफ अटेम्प्ट करते हैं। इट इज़ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन आफ्टर प्रिपरेशन हैज़ बीन मेड। To constitute the offense of attempt, there must be an act done with intention of committing an offense, and for the purpose of committing that offense, it must be done in attempting the commission of the offense. Attempt, if successful, would result in desired effect. Therefore, it is considered as a dangerous stage and always punishable. Attempt अगर successful हो गया, desired result आ जाएगा, तो ये dangerous है, ये हमेशा punishable होता है एक्चुअली इन जनरल। इसमें एक फ़नी सा फैक्टॉइड कि ऐसा क्राइम जिसका ऑफेंस अटेम्प्ट पनिशेबल है पर वो क्राइम पनिशेबल नहीं है, वो है सुसाइड। द एसेंशियल्स ऑफ एन अटेम्प्ट आर, पहला, गिल्टी इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस, सम एक्ट डन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, एक्चुअल ऑफेंस नॉट कमिटेड। ऑफेंस के अटेम्प्ट के एसेंशियल क्या है, गिल्टी इंटेंशन ऑफेंस कमिट करने की, कोई एक्ट ऑफेंस के कमीशन के टुवर्ड्स, और एक्चुअल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का क्या सीन है, अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि एक पर्सन कमिट करता है ऑफेंस का अटेम्प्ट टू कमिट अ पर्टिकुलर ऑफेंस जब वो इंटेंड करता है कमिट करना उस पर्टिकुलर ऑफेंस को, एंड ही हैविंग मेड प्रिपरेशन एंड विद द इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस डज एन एक्ट टुवर्ड्स इट्स कमीशन। Such an act need not be the penultimate act towards the commission of that offense, but must be an act during the course of committing that offense. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये फर्जीवाड़ा कर रहा था अभ्यानंद मिश्रा, कि एक पर्सन कमिट करता है एक ऑफेंस या अटेम्प्ट टू कमिट एक पर्टिकुलर ऑफेंस जहाँ पर वो इंटेंट करता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने का, और प्रिपरेशन करने के बाद और उस ऑफेंस को कमिट करने की इंटेंशन से वो कोई एक्ट करता है उसके कमीशन के टुवर्ड्स। ये एक्ट जरूरी नहीं है कि ये पेनल्टीमेट ही एक्ट हो टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, पर ये एक एक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस। चौथा है अकम्पलिशमेंट। अगर ऑफेंडर सक्सेसफुल हो जाता है उसके अटेम्प्ट में और डिज़ायर रिजल्ट ऑब्टेन हो जाते हैं तो ये अकम्पलिशमेंट है ऑफ क्राइम और क्राइम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर ऑफेंडर सक्सेसफुल हो जाता है उसके अटेम्प्ट में और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ऑब्टेन हो जाते हैं तो ये अकम्पलिशमेंट है क्राइम का और क्राइम कंप्लीट है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राइम्स, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। इसमें क्राइम के बारे में माला इनसे माला प्रोहिबिटा जोसेफ साइन में देखा था कि टाइम के साथ चेंज होता है, जगह के साथ चेंज होता है। क्राइम की डेफिनेशन में हेल्सबरी, ब्लैकस्टोन, स्टीफन की है। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या क्या होते हैं, 4 होते हैं, ह्यूमन बीइंग या पर्सन। सेक्शन 11 आईपीसी का पर्सन डिफाइन करता है। मेंस रिया होता है, एक्टस रियस होता है, इंजरी होता है। सेक्शन 44 इंजरी आईपीसी का डिफाइन करता है एज एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी। फिर क्राइम के स्टेजेस देखे थे, इंटेंशन, प्रिपरेशन भी
प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती है, पर प्रिपरेशन कुछ स्पेसिफिक जगह 6 जगह इधर लिखी हुई है आईपीसी में सेक्शन वाइज पनिशेबल होती है। सेक्शन 122 में प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रेडेशंस ऑन द टेरिटरी ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री सेक्शन 126 के अंदर। फिर 233 से 237 के अंदर मेकिंग, सेलिंग और बीइंग इन पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन्स और स्टैम्प्स। फिर पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन्स, फॉल्स वेस और फोर्थ डॉक्यूमेंट 242, 243, 259, 266। प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी 399। असेंबली फॉर कमिटिंग डेकोइटी 402। फिर अटेम्प्ट हमने देखा, अटेम्प्ट में केस है अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। फिर अकम्पलिशमेंट हमने देखा। ये हो गया पहला क्वेश्चन।